हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएम के टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इस रिमोट कंट्रोल बोर्ड को। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम उन कंपोनेंट को देख लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम पीसीबी पाइप के 2 टुकड़े लेते हैं, फिर हम इन्हें दोनों साइड से बंद कर देंगे। अब हम इस पर एक प्लाई के पीस को ग्लू से चिपका देते हैं। ये हमने चिपका दिया है ग्लू से। और फिर इसके बाद हम एक आर्डिनो यूनो बोर्ड लेते हैं, इसे भी हम इसी प्लाई पे चिपका देते हैं। फिर हम एक स्विच में हमने 9 वोल्ट बैटरी कैप को कनेक्ट और आर्डिनो पावर देने के लिए फीमेल चार्जिंग जैक को कनेक्ट किया है। और फिर हम 2 बो मोटर लेते हैं 200 आरपीएम की, और इन्हें भी हम ग्लू से इसी प्लाई में चिपका देते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम 7.4 वोल्ट की चार्जेबल बैटरी लेते हैं, इसमें भी हमने स्विच को कनेक्ट कर लिया है। और चार्जिंग के लिए हमने इसमें फीमेल चार्जिंग जैक लगाया है, इसको हम इसी प्लाई में चिपका देते हैं और इस स्विच को भी हम इसी प्लाई में चिपका देते हैं। फिर इसके बाद हम L298N मोटर ड्राइवर लेते हैं, इसे भी हम इसी प्लाई में ग्लू से चिपका देते हैं। फिर इसके बाद हम दोनों व्हील्स को इन दोनों मोटर्स में कनेक्ट कर देते हैं। अब आर्डिनो प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए हम OTG केबल के द्वारा आर्डिनो को लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं। फिर हम उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे जिसे हमें इसमें अपलोड करना है। तो पहले हमें इसमें IR कोड की ज़रूरत पड़ेगी अपने रिमोट के। तो हम पहले IR रिसीवर को इसमें कनेक्ट कर लेते हैं आर्डिनो में, और IR रिसीवर की आउटपुट पिन को हम आर्डिनो की पिन नंबर 6 से कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम इस IR कोड के लिए हमने जो प्रोग्राम ओपन किया है इसको हम पहले आर्डिनो बोर्ड में अपलोड कर देंगे। फिर इसके बाद हम सीरियल मॉनिटर को ओपन करते हैं। फिर हम उस रिमोट को लेते हैं जिसके हमें IR कोड्स चाहिए हैं 5 स्विच के इसके। तो हम उन्हीं स्विच को प्रेस करेंगे तो ये IR रिसीवर उन्हें डिटेक्ट कर लेगा, उन कोड्स को। और फिर हम इन सभी को एक नोटपैड पर कॉपी कर लेंगे। फिर इसके बाद हम उसी प्रोग्राम को ओपन करेंगे जो हमने पहले ओपन किया था प्रोग्राम। फिर हम इन सभी IR कोड्स को उन्हीं IR कोड्स की जगह पेस्ट कर देंगे जहां इनकी ज़रूरत है। फिर इसके बाद हम इस प्रोग्राम को आर्डिनो बोर्ड में अपलोड कर देंगे। दोस्तों, इस सोर्स कोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर दोस्तों, इस सर्किट के जैसे ही हम इन सभी कंपोनेंट के कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम एक जंपर वायर लेते हैं, उसे हम मोटर ड्राइवर की 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट करके और आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम जो चार्जेबल बैटरी कनेक्ट की थी उसका ग्राउंड को मोटर ड्राइवर के ग्राउंड में और उसके VCC को मोटर ड्राइवर के 12 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर देंगे। फिर हम मोटर ड्राइवर की फर्स्ट इनपुट पिन को हम आर्डिनो की पिन नंबर 9 से कनेक्ट करते हैं। फिर सेकंड इनपुट पिन को हम आर्डिनो की पिन नंबर 8 से कनेक्ट करते हैं। फिर थर्ड इनपुट पिन को हम आर्डिनो की पिन नंबर 10 से कनेक्ट करते हैं। फिर फोर्थ इनपुट पिन को हम आर्डिनो की पिन नंबर 11 से कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम एक मोटर के दोनों वायर्स को मोटर ड्राइवर की एक साइड की दोनों आउटपुट पिन में कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसी तरह दूसरी मोटर के दोनों वायर को मोटर ड्राइवर के दूसरे साइड के आउटपुट पिन्स में कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। तो अब हमने इसमें पावर ऑन कर दी है, तो ये वर्क कर रही है। अब हम इसे पानी में चलाने के लिए, हम इसे बोट बनाने के लिए हम एक बॉटल लेते हैं प्लास्टिक की और कुछ और फेविकॉल्स के खाली बॉक्स लेते हैं। फिर हम इसे इसी में नीचे की साइड चिपका देते हैं ग्लू से। अब हमने इसमें सभी बॉटल्स को चिपका दिया है। फिर इसके बाद हमने जो
पानी में चलने के लिए व्हील्स बनाए थे उनको मोटर के दोनों व्हील्स में कनेक्ट कर देते हैं, ग्लू से चिपका देते हैं। अब फिर से हम इस सर्किट की टेस्टिंग करके देखेंगे। तो इसके लिए हमने इसमें पावर ऑन कर दिया है। तो अब फिर से हम रिमोट से इसको चेक करेंगे। तो अब ये फिर से वर्क कर रहा है।